हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। पवित्र पर्व पर्युषण आ रहा है। कुछ लोग सातों दिन प्रतिक्रमण करने आराधना भवन जाएंगे और कुछ लोग सिर्फ संवत्सरी के दिन ही प्रतिक्रमण करने जाएंगे और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपने जीवन का पहला प्रतिक्रमण कर रहे होंगे। मुझे याद है, आज से करीब 3-4 वर्ष पहले संवत्सरी के दिन मैं भी प्रतिक्रमण करने आराधना भवन गया था और मेरे घर आए हुए 10-11 वर्ष के 2 छोटे बच्चों को भी थोड़ा प्रोत्साहित कर अपने साथ प्रतिक्रमण हेतु ले गया था। हालांकि मुझे पता था कि ये बच्चे जो अभी धर्म के विषय में कुछ खास जानते भी नहीं है, क्या प्रतिक्रमण करेंगे। लेकिन मैं चाहता था कि इस बहाने बच्चे कम से कम वहां देखकर कुछ तो करेंगे, कुछ तो सीखेंगे, धर्म के प्रति कुछ तो रुचि उनमें पैदा होगी। यही सोचकर मैं दोनों बच्चों को लेकर आराधना भवन पहुंच गया। अभी प्रतिक्रमण शुरू होने में 10-1 मिनट बाकी थे। मैं बच्चों के साथ आराधना भवन के बाहर अन्य लोगों के साथ खड़ा था। तभी 55-60 वर्ष के 2 काकोसा वहां पर आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, अशोक, अच्छा प्रतिक्रमण करने आए हो, ये बच्चे भी प्रतिक्रमण करेंगे? मैंने कहा, हाँ हाँ, ये बच्चे भी जरूर प्रतिक्रमण करेंगे। काकोसा की उम्र के दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने देखने लगे, फिर मुझसे बोले, अरे भाई, छोटे बच्चों को लेकर आए तो हो, इन्हें कहीं छींक वीक आ गई तो बड़ा पाप लगेगा, संघ पर भार हो जाएगा। इस बात पर मैं उनसे थोड़ा तर्क कर ही रहा था कि मैंने देखा कि दोनों बच्चे थोड़े से असहज हो गए। जैसे ही वह दोनों काकोसा वहां से हटे, वो बच्चे मुझसे बोल पड़े कि हम तो प्रतिक्रमण नहीं करेंगे। मैंने कहा, बच्चों, ये क्या बात हुई? घर से तो हम आई ही इसीलिए भाई, तो हम तो प्रतिक्रमण जरूर करेंगे। लेकिन बच्चे तो अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि अगर हमें अंदर छींक आ गई तो हमें तो फिर पाप लग जाएगा। मैंने बच्चों को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चों को किसी के साथ घर पर पहुंचाया और मैं स्वयं प्रतिक्रमण करने आराधना भवन में चला गया। हालांकि मैं बैठा तो प्रतिक्रमण में था, किंतु मैं अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि मैंने जिन बच्चों को बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर प्रतिक्रमण के बहाने धर्म को समझने के लिए तैयार किया था, उन्हें किसी की छोटी सी गलती ने आज धर्म से विमुख कर दिया। पाप और पुण्य की नासमझ भरी बातों ने छोटे बच्चों को धर्म से जुड़ने से पहले ही दूर कर दिया था। अब फिर पर्युषण पर्व आ रहा है। संवत्सरी के दिन फिर से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार प्रतिक्रमण करने जाएंगे। कृपया उनको छींक का डर बताकर धर्म से और प्रतिक्रमण से दूर ना करें। अगर किसी को किसी कारण से प्रतिक्रमण में छींक आ भी गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु भगवंत इस छींक से निपटना अच्छी तरह से जानते हैं। प्रतिक्रमण में आई छींक से निपटने की चिंता हमें अपने गुरु भगवंतों पर छोड़ देनी चाहिए। हमारे तीर्थंकर परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वह छींक का किसी को दंड नहीं दे सकते, बल्कि वे तो शायद मुस्कुराकर सोचेंगे कि चलो, मेरा श्रद्धालु आज कम से कम धर्म से जुड़ने के लिए तो आया है। बच्चा जब पहली कक्षा में पढ़ने जाता है तो कई गलतियां करता है। कुछ समझदार शिक्षक उस बच्चे की गलतियों पर मुस्कुराते हैं, प्यार से उसे समझाते हैं और चॉकलेट भी देते हैं और रोज स्कूल आने को प्रेरित करते हैं। और कुछ शिक्षक उसी बच्चे को डांटते हैं, सजा देते हैं और भय का माहौल बनाकर उसे स्कूल से दूर कर देते हैं। इस पर्युषण पर्व में और संवत्सरी पर हमें किसी को धर्म की ओर प्रेरित करना है या छींक का डर बताकर धर्म से दूर कर देना है, ये हमें ही सोचना है। प्रतिक्रमण में किसी को छींक आएगी या नहीं आएगी और उसे पाप लगेगा या नहीं लगेगा ये तो पता नहीं, किंतु किसी को छींक का डर बताकर उसे प्रतिक्रमण से वंचित कर दिया तो जो पाप हमें लगेगा उससे निपटना फिर हमारे लिए मुश्किल होगा। जो बात मैंने समझी आपसे कह दी। अब और ज्यादा बोलूंगा तो फिर बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है।